नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें, तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। 180 किलोमीटर की स्पीड स्लाइडिंग डोर लेट पर हर्जाना जाने देश में कैसे चलेगी प्राइवेट ट्रेनें। प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों में मेट्रो ट्रेनों या वंदे मातरम एक्सप्रेस जैसे कई आधुनिक फीचर्स हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग दरवाजे, डबल गैजेट सेफ्टी ग्लास के साथ खिड़कियां, पैसेंजर सर्विस लॉन्च सिस्टम और सूचना एवं गंतव्य बोर्ड की जानकारी जैसी सुविधाएं शामिल होगी। इसके अलावा आपातकालीन टॉक बैग सिस्टम भी लगा होगा, जिसकी मदद से यात्री आपात स्थिति में संबंधित रेल कर्मचारी से तुरंत मदद की मांग कर सकेंगे। बुधवार को रेलवे ने एक निजी कंपनियों के सामने अपने रेलवे नेटवर्क पर प्राइवेट ट्रेनों को दौड़ाने के लिए इन शर्तों को रखा है। ये सभी शर्तें विश्व स्तरीय मानक माने जाते हैं। रेल मंत्रालय ने अपने इस मसौदे में मार्च 2023 के चरणबद्ध तरीके से 506 मार्गों पर चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों के लिए प्रारूप और निर्देश को शामिल किया है। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। क्या होगी रफ्तार। रेलवे द्वारा बुधवार को जारी किए गए प्रारूप के मसौदे में कहा गया है कि इन ट्रेनों का डिज़ाइन इस प्रकार होगा कि यह अधिकतम 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इन ट्रेनों में दोनों सिरों पर ड्राइविंग कैब होंगे और इनकी बनावट दोनों ओर से एक जैसी होगी, जिससे किसी भी स्थिति में दोनों तरफ से यानी दोनों दिशाओं में ट्रेन चलाने की दिक्कत ना हो। इसकी बनावट ऐसी होगी कि इन्हें कम से कम 35 साल तक चलाया जा सकता है। 1250 मीटर में खड़ी हो सकती है ये चलती ट्रेन। इस मसौदे में यह भी कहा गया है कि निजी कंपनियों को ट्रेनों को इस तरीके से तैयार करना होगा कि वो 140 सेकंड में 0 किमी प्रति घंटे से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचने में सक्षम हो। ट्रेनों की औसत रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहे। इसके अलावा ट्रेनों का डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए कि इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पर यात्रा के दौरान 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेन 1250 मीटर से कम की दूरी में स्थित खड़ी हो जाए यानी रुक जाए। साथ ही इसमें इमरजेंसी के वक्त दरवाजे को मैनुअली खोलने की सुविधा भी होगी। कोच में 0 डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होगा। साथ ही ट्रेनों को भारी शोरगुल से पूरी तरह मुक्त रखने की शर्त भी रखी गई है। साथ ही यात्रा के दौरान कंपन ना हो। दरवाजों के पास इमरजेंसी बटन हो, जिससे यात्री जरूरत पड़ने पर सीधे रेल कर्मचारियों से बात कर सके। ट्रेन में आने वाले स्टेशन पर अन्य सभी जरूरी जानकारी डिस्प्ले पर दी जानी चाहिए। ये जानकारी हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में हो। लगे होंगे सर्विस लॉन्च कैमरे। इसके अलावा इन ट्रेनों में CCTV नेटवर्क, सर्विस लॉन्च कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं की बात भी कही गई है। प्राइवेट ट्रेनों के लिए रेलवे ने इन सभी विशेषताओं को निजी ऑपरेटरों से रेलवे सिस्टम में शामिल करने की मांग की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बारिश के बीच लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे के फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली में आज लाल किले पर 15 अगस्त की परेड का ड्रेस रिहर्सल हो रही है। कोरोना के बीच इस बार 15 अगस्त का समारोह अलग अंदाज में होगा। इस बार महामारी को देखते हुए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 15 अगस्त परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। खास बात है कि जब फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा था उस दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला डिगा नहीं और तेज बारिश में भी सुरक्षा बलों के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। कोरोना संकट के कारण इस बार 15 अगस्त की खास तैयारी की गई है। इस बार गैस लिस्ट में कटौती की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों को दूर दूर बैठाने की योजना की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ओपन पास जारी नहीं किए जाएंगे। इस तरह प्राचीर के भी दोनों तरफ सिर्फ 150 मेहमान होंगे। पहले हर साल ऐसे मेहमानों की संख्या 300 से 500 होती थी। अब कई VIP प्राचीर की जगह सामने फोरग्राउंड पर कुर्सियों पर बैठे नजर आएंगे। कुल मेहमानों की संख्या 2000 के आसपास रखी गई है। समारोह में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह दिखेगा कुछ अलग। ओपन पास नहीं होंगे जारी। इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे।
इनमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये जवान 4 पंक्तियों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के मौसम समाचार की ओर। भारी बारिश से बेहाल दिल्ली, कहीं अंडरपास में कार फंसी तो कहीं लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम में करवट लेने के बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई है। कई जगह पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को लंबे जाम की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर बारिश के बाद जल जमाव हुआ है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में जल भराव से कार वाला डूबने से बाल बाल बचा। समय रहते पानी के अंदर कार में फंसे व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफ़ी पानी जमा हो गया, जिसमें एक डीटीसी की बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जल भराव के बीच फंस गई। कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल लिया, जबकि बस घंटों फंसी रही। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले कुछ घंटों में दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत और करनाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। बता दें कि इन इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं बॉलीवुड के मुख्य समाचार की ओर। सड़क 2 के ट्रेलर को लेकर मचा बवाल। पहली बार आलिया की फिल्म को मिले लाखों डिसलाइक। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से ही लोग मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और उनकी बेटी आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। सुशांत के चाहने वाले इन पर नेपोटिज्म का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच जब आलिया की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को लॉन्च किया गया तो एक बार फिर से ट्विटर पर लोगों ने सड़क 2 डिसलाइक के साथ इस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बता दें 12 अगस्त को रिलीज हुए इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक जहां महज 3 लाख के आसपास लाइक किया गया है, तो वहीं 53 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे डिसलाइक किया है। आलिया द्वारा अब तक की गई फिल्मों में यह पहली ऐसी फिल्म है जिसे लोगों ने इतना ज़्यादा डिसलाइक किया है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी तमाम खबरें। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ बड़ी नई खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।